एलारा के वर्क बेंच पर एक पुराना नक्शा फैला हुआ था। ये बिल्कुल पुराने जमाने का पार्चमेंट था, छूने पर टूटने वाला। हवा में धूल और पुरानी स्याही की गंध थी। ये नक्शा जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार में चला आ रहा है, सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला नक्शा नहीं है। ये एक गुप्त वादा है, एक छुपा हुआ इतिहास। एलारा, जो पेशे और शौक से एक कार्टोग्राफर थी, उसने नक्शे पर बनी लकीरों और निशानों को ऐसे ध्यान से देखा जैसे कोई पवित्र किताब पढ़ता है। उसके उंगलियां, जो सख्त होने के बावजूद फुर्तीली थीं, हल्के नीले रंग से बनी नदी के रास्ते पर चली। वो घाटियों और पहाड़ों से होते हुए उस नदी के उद्गम तक पहुंची, और जैसे जैसे वो नदी के सोर्स के पास पहुंचती, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। यहाँ ढेर सारे सिंबल्स और लिखावट के बीच एक गोलाकार निशान है। ये अब तक देखे गए किसी भी निशान से अलग है। ये गोल घेरे और रहस्यमयी रून्स का एक भूल भुलैया है। यही इस नक्शे का केंद्र था, इस रहस्य का स्रोत जो पीढ़ियों से उसके पूर्वजों को परेशान करता आ रहा था। जैसे ही दोपहर बाद की रोशनी खिड़की से कमरे में आई और लंबी परछाइयां बनाई, एलारा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। नक्शे पर बने निशान धुंधली रोशनी में हिलते डुलते और फुसफुसाते हुए फॉरगॉटन लोर और खतरनाक सफर के वादे करते दिखाई दिए। मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये नक्शा ऐसे सीक्रेट्स रखता है जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। फिर भी मेरे अंदर की कार्टोग्राफर, जो घूमने फिरने के शौक की वारिस है, अनजान चीजों के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर सकती। विस्परिंग राज, रहस्य, अनकही यात्राएं। ये पुराना नक्शा जो इस रहस्य का केंद्र था, उसे अपनी गूढ़ दुनिया में और गहराई तक बुला रहा था। समय से भी पुराने भाषा में लिखे गए रून्स एक अजीब सी रोशनी से चमक रहे थे। एलारा पास गई, उसकी सांस रुक गई जब उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट किसी भूतिया हवा में बह रही हो। विस्परिंग, रोमांच, खतरा, किस्मत। ये रून्स थे, सदियों से उससे बात कर रहे थे। उनकी आवाजें फुसफुसाहटों का एक समूह थीं जो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थीं। वो उनके मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। उनकी फुसफुसाहटें रोमांच और खतरे का वादा कर रही थीं। हर रून एक छोटी सी कलाकृति है, लाइंस और कर्व्स का एक ऐसा नाजुक घुमाव जो मेरी आंखों के सामने हिलता डुलता सा लग रहा है। जैसे ही उसने एक अलग कागज पर उनके आकार को बनाने की कोशिश की, वो धुंधले हो गए और नाचने लगे। उनकी जगह हर पल बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नक्शा खुद उसके राज खोलने की कोशिशों का विरोध कर रहा हो, अपने ज्ञान की रक्षा कर रहा हो। विस्परिंग, ज्ञान, राज, सुरक्षित। फुसफुसाहटें तेज होती गई, एक ऐसी बेसुरी धुन में बदल गई जो उसकी धड़कन की तरह गूंज रही थी। उसके अंदर डर और कौतूहल दोनों एक साथ चल रहे थे। ये नक्शा, भूले हुए अतीत का ये गुप्त संदेश, एक ऐसे रहस्य की कुंजी है जो पीढ़ियों से मेरे परिवार को परेशान करता आ रहा है। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती हूँ, एक यकीन कि यही मेरी विरासत है, मेरा बोझ, मेरी किस्मत। अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया, जिससे एलारा अपने ध्यान से बाहर आ गई। उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। हाउलिंग वूश। बाहर का उजाला काफी कम हो गया था। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी। उसकी दर्द भरी चीख रून्स की फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। मेरी नजर खिड़की की तरफ चली जाती है। धुंधली रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। अंधेरे का एक ऐसा एहसास जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन कमरे के सन्नाटे में डर का डंका बजा रही थी। क्या ये बस कम होती रोशनी का धोखा है या कुछ और भयानक? अपने गले में लटके चांदी के पेंडेंट को पकड़कर, जो परिवार की एक पुरानी चीज थी और कहा जाता था कि ये बुरी नजर से बचाता है, एलारा कुर्सी से उठी। वो खिड़की की तरफ बढ़ी, हर कदम हिचकिचाते हुए, जैसे वो सांस लेने वाली हवा को परख रही हो। किनिंग वोश, हवा और तेज चलने लगी। एक दर्द भरा संगीत जो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रहा था। जैसे ही उसने बढ़ते अंधेरे में बाहर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी हर हरकत पर किसी की नजर है। विस्परिंग, देख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। खिड़की पर परछाई फिर से दिखाई दी, एक अशुभ उपस्थिति जो शाम के अंधेरे में छिपी हुई थी। नक्शे पर वापस आकर मैंने देखा कि रून्स एक अंदरूनी रोशनी से चमकने लगे थे। पुराने पार्चमेंट को एक अजीब सी रोशनी से जगमगा रहे थे। विस्परिंग, एथेलगार्ड, फुसफुसाहटों का शहर, परछाइयों का शहर। उनकी फुसफुसाहटें, जो पहले धीमी और अस्पष्ट थीं, अब एक नई स्पष्टता के साथ गूंज रही थीं। उनका मतलब धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था।
विस्परिंग, एथेलगार्ड, अपार शक्ति का स्थान, प्राचीन ऊर्जा का केंद्र। वे एथेलगार्ड के बारे में बता रहे थे, फुसफुसाहटों और परछाइयों का एक शहर जो समय के साथ खो गया था और रहस्य में डूबा हुआ था। एथेलगार्ड, फुसफुसाहटों का शहर, एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मेरे परिवार में धीमी आवाज में बातें होती थीं। कहा जाता था कि ये अपार शक्ति का स्थान है, प्राचीन ऊर्जा का केंद्र, जहां असलियत ही पतली और पारगम्य थी। किंवदंती है कि एथेलगार्ड को धरती निगल गई, अपने ही अहंकार का शिकार होकर। लेकिन रून्स कुछ और ही बता रहे थे। वे छिपे हुए रास्तों, गुप्त प्रवेश द्वारों, एक ऐसे शहर के बारे में बता रहे थे जो धरती के नीचे सोया हुआ था, फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। सॉफ्टली, ये नक्शा सिर्फ एक खोए हुए शहर का रास्ता दिखाने वाला नक्शा नहीं है, ये एक न्योता है, एक बुलावा है। एथेलगार्ड मुझे बुला रहा है, मुझे इसके राज खोलने और इसके रहस्यों को जानने के लिए बुला रहा है। उसके अंदर डर और किस्मत का एहसास एक साथ चल रहे थे। क्या मैं इस बुलावे को, अनजान की तरफ अपने पूर्वजों के इस खिंचाव को नजरअंदाज कर सकती हूँ? मैं एथेलगार्ड की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। उसकी दादी, जो उनके पूर्वजों की कहानियों से भरी हुई थी, सोने और परछाई के एक शहर की काल्पनिक कहानियां सुनाती थी, जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला था। कहा जाता था कि इस शहर की रक्षा आत्माएं और कहानियों के जानवर करते थे। इसकी हर ईंट में प्राचीन जादू था। लेकिन एथेलगार्ड के बारे में डर के साथ भी बात की जाती थी, क्योंकि कहा जाता था कि जो इसे ढूंढने की हिम्मत करते थे वो शायद ही कभी वापस आते थे। उनकी आत्माएं इसकी भूल भुलैया जैसी गहराई में खो जाती थीं। जैसे जैसे मैं फुसफुसाते रून्स में और गहराई से उतरती गई, मुझे एक भूले हुए इतिहास के टुकड़े मिले। कहानियों में एक शक्तिशाली जादूगर राजा के बारे में बताया गया था, जिसने एथेलगार्ड पर राज किया था। निषिद्ध ज्ञान का एक स्वामी, जिसने अमृता के रहस्यों को जानने की कोशिश की थी। लेकिन उसके अहंकार ने देवताओं को नाराज कर दिया था, जिन्होंने शहर को तोड़ दिया था और उसे रसातल में धकेल दिया था। कहानियों ने हमेशा उसके लिए एक अजीब सा आकर्षण रखा था, उसकी घूमने फिरने की इच्छा को बढ़ाया और कहानियों के पीछे के सच को जानने की इच्छा जगाई। अब नक्शे को देखते हुए मुझे उस भूले हुए अतीत से एक गहरा नाता महसूस हुआ। रून्स की फुसफुसाहटें, उसके पूर्वजों की कहानियां, सब कुछ एक ही निर्विवाद निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था। एथेलगार्ड असली था और वो उसे बुला रहा था।